धंसती चली जा रही है जुर्म के दलदल में। कैसे कानून बानी बनकर रह गया है दबंगों के, और कैसे हमारी परंपरा और सभ्यता के साथ हो रहा है खिलवाड़। मैं प्रवीण दत्ता आज आपको समाज के इसी तोहरे चेहरे से रूबरू करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले पेश है ये रिपोर्ट। जरायम की दुनिया में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुजरिम की जो देखने में बेहद मासूम है, लेकिन उसके गुनाह उतने ही संगीन। इस अपराधी के निशाने पर इंसान नहीं बल्कि जंगली जानवर होते हैं। अब तक कई बाघों को अपना निशाना बना चुकी ये अपराधी एक ऐसी महिला है जिससे बाघ भी खाते हैं खौफ। गौर से देखिए इस औरत को। बाघों की लेडी किलर कही जाने वाली ये महिला अपनी मासूमियत के अंदर पाले हुए है कई खतरनाक मंसूबे। वो मंसूबे जिनके सहारे ये एक एक करके बाघों को करती आई है खत्म। कई बार जेल जा चुकी ये महिला जब भी बाहर निकली, इसने बाघों को सुलाया मौत की नींद। ये महिला और इसका गिरोह इतना शातिर है कि वन महकमे को चकमा देते हुए लंबे समय से बाघ और दूसरे वन्य जीवों के अंगों की तस्करी में सक्रिय है। वन्य जीवों के सबसे बड़े तस्कर माने जाने वाले बावरिया गिरोह की सरगना दलीपो इस खेल में अकेली नहीं है, बल्कि उसके परिवार का हर सदस्य बाघों का शिकारी है। दलीपो की बेटी कमला से लेकर उसका लड़का जितमान और भाई तोताराम मिलकर बाघों को देते आए हैं एक दर्दनाक मौत। बाघों की इस खूंखार कातिल के जुर्मों को देखते हुए अदालत ने भी इसको वो सजा सुनाई जो अब तक किसी भी शिकारी को नहीं मिली थी। बाघ के शिकार के मामले में पहली बार रंगे हाथों पकड़ी गई दलीपों को 6 अप्रैल सन 2011 को लखीमपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आर.के. शुक्ला ने 5 साल 3 महीने के कड़े कारावास और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई। दलीपों को जो है देश में बाघ के मामले में जो बाघ के शिकार जिन लोगों ने किया है, बाघ के जो अपराधी रहे हैं, ऐसे अपराधियों में सर्वाधिक सजा मिली। ये मतलब जो है देश के अंदर भी कीर्तिमान बना। दलीपों की सजा इसलिए भी अहम है क्योंकि शेरों को मौत की नींद सुलाने वाली ये शातिर और कुख्यात अपराधी 20 सालों से अधिक समय से दुधवा और उसके आसपास के वन्य क्षेत्रों में अपनी नापाक गतिविधियों को अंजाम देती रही है। साल 1992 में दलीपो पीलीभीत में बाघ के शिकार के मामले में पकड़ी गई, लेकिन जमानत पर बाहर आ गई। बेहद शातिर दलीपो बाघों की मौत का दूसरा नाम कही जाती है और वन महकमे में हमेशा से ही चुनौती देती रही है। 9 फरवरी सन 2005 को एक बार फिर दलीपो और उसकी बेटी कमला बाघ की खाल और 17 किलो हड्डियों के साथ कर्तनिया घाट में पकड़ी गई। इस मामले में दोनों को 9 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई। बाघों की कातिल दलीपो इसके बाद भी खामोश नहीं बैठी। जनवरी 2007 में एक बार फिर उसे दुधवा के किशनपुर इलाके में बाघ के मांस के साथ पकड़ा गया। इस बार वन अधिकारियों को धोखा देने के लिए दलीपो ने शेर के मांस और हड्डियों को जंगल में कई जगह छिपा रखा था। दुधवा प्रशासन ने मारे गए बाघ का 10 किलो मांस दुधवा के झड़ी ताल और 30 किलो शारदा नदी के किनारे बरामद किया। दलीपो और उसके साथी मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन जंगली जानवरों के लिए शिकार और उनके अंगों की तस्करी के लिए गैंग के सदस्य दुधवा और उसके आसपास के जंगलों में 12 महीने मंडराते रहते हैं। गिरोह के तार अंतरराष्ट्रीय तस्करों से भी जुड़े हुए हैं। दलीपो और उसके बावरिया गिरोह से शिकार करने का तरीका भी बेहद खास है। कहने को इस गिरोह के पास एक असलहा भी नहीं है, लेकिन इनका शिकार करने का अंदाज इतना शातिराना है कि अब तक ये बड़े पैमाने पर बाघों को अपना निशाना बना चुके हैं। दलीपों के साथी और बावरिया गिरोह के सदस्य जंगल और उसके आसपास रहने वाली जनजातियों के बीच पहले योजनाबद्ध तरीके से शामिल हो जाते हैं।
और फिर उनके बीच घुल मिलकर बाघ और दूसरे वन्य जीवों की एक एक हरकत पर रखते हैं नजर। दलीपों और उसके गिरोह की प्रमुख वारदातों पर नजर डालें तो दिसंबर 2006 में किशनपुर में बावरिया गिरोह ने बाघ को मार गिराया। नवंबर 2008 में उत्तर खीरी के परसपुर में एक बाघ का सड़ा गला शव बरामद हुआ। दलीपों का गिरोह उसके चारों पैर काटकर ले जा चुका था। जुलाई 2010 में बावरिया गिरोह ने किशनपुर में मौका मिलते ही तेंदुए को मारने के लिए फंदा लगा दिया था और वन अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। जनवरी 2010 में परसपुर में बिजली के करंट से मारे गए बाघ का शव बरामद हुआ। मौके से बिजली के उपकरण भी बरामद हुए। वर्ष 2010 में किशनपुर के मैलानी जंगल से दलीपों के गिरोह के सदस्य तेंदुए की खाल सहित पकड़े गए। खास बात है कि ये गिरोह जंगल के एक एक चप्पे से अच्छी तरह वाकिफ होता है। इन्हें बाघों के इलाके की अच्छी तरह पहचान होती है और इसी का फायदा उठाकर ये बाघों का शिकार करते हैं। दुधवा और उसके आसपास सक्रिय इस गिरोह के लिए नेपाल बॉर्डर हमेशा से ही सबसे सुरक्षित जगह रही है। दुधवा में दलीपों और उसके गिरोह के हावी होने की एक अहम वजह दुधवा वन विभाग का संसाधनों के मामले में बेहद पिछड़ा होना भी है। टीमें इनके पास ज्यादा नहीं है, टीमें बहुत कम हैं और जिस कारण से लगभग आधा दर्जन टीमें उन्हीं को इधर उधर करके करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जब बाढ़ का समय आता है, बरसात आती है तो रास्ते सब बंद हो जाते हैं। इनको पता है किस रास्ते में क्या होना है और उस वक्त जो पेट्रोलिंग होती है वो बड़ी ही अजीब टाइप की पेट्रोलिंग होती है क्योंकि नेपाल से नदियों से पानी आता है, रास्ते बंद होते हैं, इनके पास नावें कम है, इनके पास जीपें बहुत कम है, जीपों की स्थिति बड़ी खराब है, बैटरी की टार्चें इनके पास बहुत कम है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो साधन में अभी भी वन विभाग बहुत ही पीछे है और जिस कारण से ये शिकारी यहाँ पर वन कटान और बाघों के शिकार और जानवरों के अंगों के जो तस्करी कर रहे हैं इसमें भी सक्सेस हो रहे हैं। जानकार बताते हैं कि नेपाल वन्यजीव तस्करों की बिक्री का सबसे बड़ा केंद्र है। सबसे अच्छी इनकी मार्केट चाइना है और चाइना के लिए ये नेपाल के रास्ते उस रास्ते से अपने जानवर खाल अंगों की तस्करी करते हैं और बल्कि नेपाल के जंगलों का भी जो होता है वो भी इस मूवमेंट में बरेली के रूट से ही लोग जा रहे हैं, जिसपे नजर वन विभाग की है और सरकार की भी नजर है इनके मूवमेंट के ऊपर। इन सबके बीच वन्य प्राणियों के अपने ही घरों में असुरक्षित होने से बचाने के लिए पर्यावरण प्रेमी इन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों को जागरूक करने पर जोर दे रहे हैं। दुधवा के टाइगर बचाने के लिए दिल्ली में बैठा आदमी नहीं बचा सकता, ना तो लंदन से कोई बचा ले। वो आवाज उठा सकते हैं, जागरूकता अभियान चला सकते हैं, लेकिन फेसबुक पर या अखबारों में या टीवी पर इस अवेयरनेस से टाइगर नहीं बच सकता। टाइगर सवाल ये है कि जो लोग पास रहते हैं टाइगर, जिनके साथ सदियों का रिश्ता है टाइगर के साथ, जो एग्रीकल्चर करते हैं जंगलों के आसपास, तो वो लोग टाइगर बचा सकते हैं। जरूरत है उनके साथ काम करने की और उन्हें मोटिवेट करने की। दलीपों की सजा बाघ और दूसरे वन्य जीवों का अंधाधुंध शिकार करने वाले अपराधियों के लिए सबक है, लेकिन इस दिशा में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। आप ही के आसपास के कुछ शातिर अपराधियों को करेंगे बेनकाब, लेकिन अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक।